भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा के सम्मेलन में निगम चुनावों पर हुई चर्चा। राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य, प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने की शिरकत। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा का राष्ट्रीय स्तरीय सम्मेलन शनिवार को शहर के एक निजी होटल में आयोजित हुआ। सम्मेलन में एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। वहीं एससी मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल के साथ ही भाजपा का प्रमुख नेतृत्व भी सम्मेलन में मौजूद रहा। सम्मेलन में स्थानीय पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की बैठक ली गई। बैठक में अजमेर में हो रहे नगर निकाय चुनाव और नगर परिषदों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को किस तरह से जीत दिलाने में एससी मोर्चा कार्यकर्ता और पदाधिकारी अपना योगदान दें, इस पर चर्चा की गई। सम्मेलन के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी से कहीं भी कोई मुकाबला कांग्रेस नहीं कर सकती। कांग्रेस भेदभाव और छद्म की राजनीति करने में माहिर है, जबकि भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच, लोगों के लिए, लोगों के कार्य करने हेतु सदैव मौजूद रहती है। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा। सम्मेलन में उपस्थित रहना है। आज कार्यकर्ताओं की बैठक भी हुई है। तैयारियां क्या है ये भी मैंने मोर्चे के अध्यक्ष और टीम से पूछा है। पूरी भारतीय जनता पार्टी और एससी मोर्चा नीचे तक पूरी जमावट कर चुका है, पूरी ताकत से चुनाव में लगा है। आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का अच्छी तरह से कमल खिलेगा, क्योंकि जनता में गुस्सा है, अनुसूचित जाति के लोगों में गुस्सा है, किसानों में गुस्सा है, बेरोजगारों में गुस्सा है। विकास ठप है, इसको लेकर आम जनता दुखी है। सरकार अपने झगड़ों को सुलझाने में ही लगी हुई है और एक बहाना लेती है कि हमारे पास पैसा नहीं है। मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्रालय है, अब मुख्यमंत्री भी है, गृह मंत्री भी है। इसके बाद भी राजस्थान में 1 दर्जन से अधिक जिलों में अनुसूचित जाति की बहन बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार हुए हैं। महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं। मुख्यमंत्री कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं। या तो गृह मंत्रालय छोड़ देना चाहिए या मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, किसानों को कर्जा माफ़ नहीं किया। 10 दिन में राहुल गांधी ने कहा था, उन्होंने घोषणा की थी कि हम सुरक्षा देंगे, संरक्षण देंगे, लेकिन आज अनुसूचित जाति का आम आदमी असुरक्षित महसूस कर रहा है राजस्थान में। इस राजस्थान की वो महाराणा प्रताप की धरती जो त्याग तपस्या बलिदान के लिए जानी जाती है, गहलोत के रहने से पूरे देश में राजस्थान में सबसे ज़्यादा अपराध घटित हो रहे हैं महिलाओं एससी के साथ। ये राजस्थान का भी कहीं ना कहीं अपमान हो रहा है। आम जनता कहीं ना कहीं अपमानित महसूस कर रही है, क्योंकि गहलोत की सरकार विकास विरोधी भी है, बेरोजगार विरोधी भी है, महिला विरोधी भी है और एससी विरोधी भी है। इसलिए आने वाले समय में जनता इसका माकूल जवाब देगी। पिछले फर्स्ट पार्ट में स्थानीय चुनाव में जनता ने उनको जवाब दिया भी है। सम्मेलन का क्या एजेंडा है आज जो सम्मेलन होने वाला? अनुसूचित जाति का सम्मेलन जो दोनों आहूत है वो कहीं ना कहीं चुनाव की दृष्टि से है। एससी के लोगों में हम कहेंगे कि ऐसी सरकार को 1 भी मिनट सरकार में रहने का अधिकार नहीं है। ऐसी सरकार को वोट देने का मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है, जो कहीं ना कहीं एससी और दलित विरोधी हो। सर, बीजेपी कांग्रेस में जो गुटबाजी है उसका फायदा बीजेपी को चुनाव में मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी गुटबाजी से वोट नहीं लेती। भारतीय जनता पार्टी विकास के आधार पर वोट लेती है। मध्य प्रदेश में 4 बार हमारी सरकार बनी है विकास के आधार पर। नरेंद्र मोदी जी की सरकार दूसरी बार बनी है विकास के आधार पर, कल्याण के आधार पर। और इसलिए जनता में हमारा विश्वास पैदा हो विकास के आधार पर, लोगों के कल्याण के आधार पर, इस विषय को लेकर हम चुनाव में जाते हैं। कांग्रेस षड्यंत्रों के आधार पर जाती है, जो षड्यंत्र अभी देखने को आपको मिल रहे हों।
प्रेस वार्ता के दौरान दक्षिण विधायक अनीता बघेल ने भी पत्रकारों को संबोधित करते हुए नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस के कुप्रबंधन की पोल खोलते हुए बताया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का पूरे 5 वर्ष इस्तेमाल करती है और चुनाव आने पर उन्हें बाहर फेंक देती है। इस बार के चुनाव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जगह जगह विद्रोह ये बात बता रहा है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होते हुए कांग्रेस आला कमान कहीं नजर नहीं आ रहा। नगर निगम के आगामी होने वाले चुनाव में जिसके वोट 28 तारीख को पड़ने वाले हैं, पूरी 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी एससी मोर्चा के, चूँकि महिला अनुसूचित जाति की सीट महापौर के लिए यहाँ आरक्षित है, इस नाते से हमारे राष्ट्रीय नेतागण, हमारे प्रदेश नेतागण कैसे हम जीते चुनाव, इसकी योजना के तहत आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, प्रेस वार्ता के लिए और सम्मेलन के लिए यहाँ पधारे हैं। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व एकजुट होकर के पूरी रणनीति के साथ, पूरी व्यूह रचना बनाते हुए जिस तरह से चुनाव की तैयारियों में लगा है, चुनाव कर रहा है, निश्चित रूप से हम बीजेपी का बोर्ड नगर निगम में बनाने जा रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस सत्ता में है। कांग्रेस अवैध हथकंडे अपना करके सत्ता पर काबिज जैसे प्रदेश में हुई है, वैसे ही यहाँ पर अजमेर में भी होने का षड्यंत्र रचा रही है। लेकिन निश्चित रूप से मैं ये बात कह सकती हूँ कि अजमेर की 70 से अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलने वाला है। आज जिस तरह से मीडिया के माध्यम से बातें आई हैं, अशोक गहलोत जी और उनका नेतृत्व किस तरह से आपस में भिड़ रहे हैं, यह गुटबाजी कांग्रेस में अजमेर तक फैल गई है। और ये चूंकि कार्यकर्ताओं का चुनाव है, इसलिए कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की कोई वैल्यू नहीं है, कोई मूल्य नहीं है उनका। सिर्फ कांग्रेस हमेशा से इस्तेमाल करती है और फिर फेंक देती है। उनके नेताओं का भी यही हाल है, वो कार्यकर्ताओं को इस्तेमाल करता है और फेंक देता है। चूंकि ये कार्यकर्ता का चुनाव है, इसलिए कांग्रेस के नेताओं को उसकी चिंता नहीं है। ना तो अजमेर के नेताओं को चिंता है, ना प्रदेश के नेताओं को चिंता है। कार्यकर्ता, कांग्रेस का कार्यकर्ता अकेला ही खुद ही चुनाव लड़ रहा है, जबकि यहाँ पूरी पार्टी हमारी कार्यकर्ता के साथ में खड़ी है। इसलिए निश्चित रूप से हम ये चुनाव जीतेंगे और कमल का फूल खिलेगा नगर निगम में और भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड नगर निगम में बनेगा। मैंने कहा ना, कमल का फूल लड़ रहा है, कमल का फूल लड़ रहा है। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, ये कांग्रेस नहीं है, बीजेपी है भाई। यहाँ लोगों की रायशुमारी से तय होता है नाम, इसलिए जो कैंडिडेट जीत के जाएगा उनकी रायशुमारी जो होगी उसमें तय होगा। सम्मेलन में प्रदेश उपाध्यक्ष व नगर निगम चुनाव प्रभारी ओम प्रकाश जेदिया, प्रदेश मंत्री व सह प्रभारी हीरालाल जीनगर, सह प्रभारी रविंद्र चौहान, जिला अध्यक्ष रमेश मेघवाल, चेतन गोयल, प्रदेश मंत्री हेमराज गंगवार सहित पदाधिकारी मौजूद रहे। कांग्रेस की बात कर रहा हूँ मैं, सचिन पायलट एक तरफ मुख्यमंत्री, उसका फायदा निकाय चुनाव में मिलेगा? ये कांग्रेस का आपसी अंदरूनी झगड़ा है। जो घर नहीं संभाल सकते वो प्रदेश क्या संभालेंगे, ये संदेश कहीं ना कहीं जाता है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कांग्रेस का दलित विरोधी और विकास विरोधी चेहरा। सर, दिल्ली में किसान आंदोलन करके बैठे हुए हैं, अभी तक 11 दौर की वारदात हो गई है। मुझे लगता है देश के अन्नदाता की 3 मांगें थीं। एमएसपी खत्म नहीं होनी चाहिए, मंडी बंद नहीं होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट फसलों की होना चाहिए। सरकार ने लिखित में दिया यही होगा। इसके बाद भी 12 दौर के बाद अगर ख़त्म नहीं हो रहा है, मुझे लगता है आपने कई वीडियो वर्चुअल देखे होंगे, कई बयान भी देखे होंगे। कांग्रेस और कम्युनिस्ट मिलकर किसानों को बदनाम करने के लिए, आंदोलन खत्म नहीं हो जाए, ये षड्यंत्र कहीं ना कहीं दोनों लोग मिलकर कर रहे हैं, लेकिन उनका षड्यंत्र सफल नहीं होगा। किसान हमारा अन्नदाता है, किसान को सुविधाएं देना सरकार का कर्तव्य भी है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने 6,000 रुपये उनके खाते में डाले, नीम कोटेड यूरिया दिया है। किसान की 2022 तक दुगनी आय हो जाए। ये दुगनी आय कहीं हो गई तो कांग्रेस कम्युनिस्ट इनकी दुकानें थोड़ी बहुत बची है वो भी कहीं बंद नहीं हो जाए। इसलिए अपनी दुकानें बचाने के लिए वो कहीं ना कहीं इस आंदोलन में षड्यंत्र कर रहे हैं। आपने कहा कि जो देश में जो जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं वहाँ दलित पर अत्याचार बढ़े, ये मैं कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जो नेशनल ब्यूरो के रिकॉर्ड है उसके आधार पर बोल रहा हूँ। यहाँ पर 15% से अधिक अपराध हो रहे हैं महिलाओं पर, एससी पर, ये हमने रिकॉर्ड से बोला है। इसी प्रकार से महाराष्ट्र में आप देख लीजिए,
सरेआम हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार निर्दयी हो गई है, सरकार टिप्पणी कर रही है। मैं उन्हीं चीज़ों का उल्लेख कर रहा हूँ। ये पंजाब में देख लीजिए, अमरिंदर की सरकार है, अपने पाप को छुपाने के लिए किसानों के पीछे खड़े हो जाओ। वहाँ अनुसूचित जाति के ऊपर कितना शोषण हो रहा है वहाँ पर। अब यहाँ पर ही आपका राजस्थान में पिछले 72 सालों में लगभग 52 साल कांग्रेस की सरकार रही है, फिर भी झोंपड़ियाँ 28% से ज़्यादा। तो इसका मतलब आपने फिर 52 साल में किया क्या? 57 ईयर केंद्र में आप सरकार में रहे, फिर भी अगर देश में नरेंद्र मोदी जी को मकान बनाना पड़े, शौचालय बनाना पड़े, आयुष्मान योजना की योजना बनाना पड़े, घर बनाना पड़े, इसका मतलब ये है कि कांग्रेस ने पिछले 57 साल में कुछ किया नहीं। सर, अम्बेडकर जी को सम्मान की बात की थी आपने, क्या कहें? बाबा साहब अम्बेडकर देश के एक ऐसे महामानव थे जिन्होंने दलित शोषित पीड़ितों के संघर्ष किया समानता के लिए, बराबरी के लिए, अनटचेबिलिटी खत्म होने के लिए, उनके विकास के लिए। उनके साथ जो घटित हुआ, संविधान जब लिखा तो संविधान में एकता लिखी, भाईचारा लिखा, लेकिन ऐसे महापुरुष की कांग्रेस ने दिल्ली में ना अंत्येष्टि की, ना समाधि बनाई, ना जन्मस्थान मऊ में बनाई, ना दीक्षा भूमि में कोई स्मारक बनाया, ना चैत्य भूमि में कोई स्मारक बनाया, और तो और किसी विश्वविद्यालय का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से नहीं रखा। उनके मरने के 43 वर्ष तक कांग्रेस ने भारत रत्न का सम्मान नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर का सरेआम कांग्रेस ने हिंदुस्तान में अपमान किया है। इन 5 स्थानों पर बाबा साहब अम्बेडकर का राष्ट्रीय स्मारक भारतीय जनता पार्टी बनाने का काम करती है। भारत रत्न का सम्मान भी बीपी सिंह के सरकार में अटल जी और आडवाणी के प्रयासों से मिलता है। सेंट्रल हॉल में अंबेडकर जी का तेज चित्र नहीं था, लेकिन बीपी सिंह के सरकार के समय तेज चित्र लगा। अंबेडकर को 2 चुनाव हराने के पाप कांग्रेस ने किए। वो चाहते कि दलित शोषित पीड़ितों के लिए संघर्ष करने वाले एक दलित बच्चे को, एक लड़के को वो संसद के भीतर निर्विरोध चुनाव जिताकर भेज सकती थी। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस का ये चेहरा दलित विरोधी चेहरा है, जो ना अंबेडकर को सम्मान दे पाई, ना देश के दलितों को दे रही। धन्यवाद। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर।